हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये सीरीज़ होती क्या है? दिस सीरीज़ इज़ द इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। दिस सीरीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज़। अब इस सीरीज़ में क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे अरेंज है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, वो कैसे है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, उस सीरीज पर्टिकुलरली को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर उसे एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखो, हमने कहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो सभी एलिमेंट्स है जो भी है उसकी हमने कौन सी इक्वेशन लिखनी है? रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखनी है। तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम लिथियम का देख रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो लिथियम को किस तरह से लिखोगे कि लिथियम पॉजिटिव ने गेन किया इलेक्ट्रॉन और वो लिथियम बनाया आपके पास। ओके, और इसमें देखो सबसे ऊपर आता है लिथियम पॉजिटिव और सबसे जो नीचे आता है वो आता है F2 फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है एंड लिथियम पॉजिटिव का जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम है। क्योंकि जब हम सीरीज़ में नीचे जा रहे हैं, जब हम सीरीज़ में यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या कर रही है? वो इंक्रीज़ कर रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा है ऑन गोइंग डाउन। ठीक है, जब हम नीचे जा रहे हैं तो जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अब आपको पता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, सपोज़ अगर जिसका, अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर जिसका हाई है, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, उसका क्या मतलब होता है कि उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिडक्शन की टेंडेंसी, ठीक है, रिडक्शन की टेंडेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। मतलब वो क्या करेगा? रिडक्शन क्या हुआ? मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो करेगा इजीली। ओके, इजीली करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होता है, दैट मीन्स इसका मतलब है उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इजीली करेगा। और देखो रिडक्शन जिसकी ज़्यादा हो रही है उससे एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं, अगर इसकी रिडक्शन ज़्यादा हो रही है तो ये क्या एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा कैथोड। ठीक है, सारे कंसेप्ट एक ही से निकल के आ रहे हैं, वो क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन टेंडेंसी जो है उसकी जब हाई है, रिडक्शन करने की टेंडेंसी अगर हाई है तो वो क्या एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा कैथोड। और बात रही ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की, आपको पता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट्स हमेशा करवाया गया है आपको, एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन दूसरों की करते हैं, पर क्या अपनी क्या करेंगे? ऑपोजिट, मतलब रिडक्शन करेंगे इटसेल्फ। ठीक है, अपनी क्या करेंगे? उल्टा उसका मतलब उसकी रिडक्शन करेंगे। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरों के लिए, क्योंकि एजेंट्स करते हैं दूसरों के लिए काम, और अपनी क्या करेगी? इसका रिवर्स। रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपना क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाएगी उसकी, ऑक्सीडेशन इटसेल्फ। ठीक है, इसकी अपनी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो अगर बोला जा रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिडक्शन करने की टेंडेंसी हाई होगी। रिडक्शन करने की टेंडेंसी अगर हाई होगी तो क्या होगा? वो कैथोड एक्ट करेगा। और अगर रिडक्शन की टेंडेंसी हाई हो रही है, खुद रिड्यूस हो रहा है हाईली, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। मतलब वो क्या एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यही चीज़ें यहाँ पर बारी बारी से लिखी गई है। अब यहाँ पर देखो कि आपका जब ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो आपका क्या है? नीचे क्या हो रहा है? फ्लोरीन का क्या होता है? हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ऊपर से नीचे आने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बीच में एक क्या आता है? एक स्टॉप आता है, मतलब हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पे? ये शी है, जो कि आप पढ़ते हो रेफरल इलेक्ट्रोड। रेफरेंस का इलेक्ट्रोड जो आप कहते हो शी होता है। शी में क्या होता है? जो शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है,
उसका जो अगर हम चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें, दोनों का ही उसमें ज़ीरो होता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड में रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड में ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़ीरो ज़ीरो हो जाते हैं। और एक और देखने की बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि ये आपका एक ये हाईलाइटिंग वाला आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गए। यहाँ से आप ऊपर नीचे याद कर सकते हो सीरीज़ को। आपने बोलना है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है उससे ऊपर जो भी पोटेंशियल्स है, याद रखना जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं उनकी वैल्यू माइनस में होती है, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ज़ीरो आती है वैल्यू किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। उसके बाद क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की आ जाती है इससे नीचे वालों की। मतलब अगर हाइड्रोजन के नीचे वाले जो भी हम लेके हमेशा याद करना है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब उनके हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। ये बात थी। तो अगर आपने ये देखा कि इसकी हाई टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस, तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आप कह सकते हो जो F2 है, F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमंग दीज एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखे गए हैं। क्यों, क्योंकि F2 की क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रिडक्शन होगा अपना और दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन। इसीलिए दूसरों का जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करता है F2। ओके, उसी तरह से अगर लिथियम का देख ले, लिथियम का आपको पता होगा कि यहाँ से तो सीरीज शुरू हो रही है, तो लोएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब लोएस्ट SRP किसका हो, लोएस्ट SRP होगा लिथियम का। ठीक है, जैसे फ्लोरीन का हाईएस्ट SRP था नीचे, ठीक है, हाईएस्ट SRP था, उसी तरह लिथियम का क्या हो जाएगा, लिथियम का लोएस्ट SRP हो जाएगा जैसे फ्लोरीन का हाईएस्ट SRP था। अगर लिथियम पॉजिटिव का लोएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी भी, क्योंकि आपको पता है लिथियम एक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो मोस्टली मेटल्स है, एक्टिव मेटल्स है, वो क्या होते हैं, उनकी टेंडेंसी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, ना कि लेने की। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 जो आपके एलिमेंट्स है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम वगैरह में, ये तो वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव में जाने की, आयन में जाने की, मतलब ये जो रिएक्शन है ये उल्टी होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ना कि ये होने की। लिथियम से लिथियम पॉजिटिव बनना और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, ना कि इस वाली रिएक्शन की। इसीलिए इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी तभी बताई गई है कि कम है। वो तो ऑब्वियस ही था, क्योंकि जो आपके एक्टिव मेटल्स है वो रिडक्शन में नहीं जाते, उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ओके, तो इस तरह से तभी इसका उल्टा भी बना दिया इसमें कि अगर हम नीचे से ऊपर को जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर नीचे को टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड है, तो अगर हम ऊपर को चलेंगे, ऊपर को क्या होगा, इसका मतलब हम कहेंगे कि ऊपर वालों की, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे उन चीज़ों, उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी उनकी ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि उनकी जो आपकी रिड्यूसिंग पावर है वो, हम जब ऊपर जाएंगे रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं सबसे टॉप पे ये है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और हमने कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है वो ज़्यादा है। तो जैसे ऊपर पहुँचे हम, तो क्या हमने बोला कि जो लिथियम पॉजिटिव है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं, तो यही समराइज़ करते हैं हमने अभी क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि आपका मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, अगर ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ज़्यादा वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो उसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमेशा ये आप वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा रिजल्ट याद रख लो कि जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा दिखी आपको, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका क्या मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, उसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो रिडक्शन में जाए। और एक और चीज़ लिख लो यहाँ पे कि इट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, एक्ट एज
कैथोड, ठीक है। कैथोड क्योंकि कौन होते हैं जिसमें हाई आपका रिडक्शन हो रही हो, ज़्यादा रिडक्शन हो रही हो, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा दो आपके पास एलिमेंट्स दिए, उसमें से देखो कि ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो आपका कैथोड एक्ट करेगा। तो एक ये वाली भी आपकी एक एप्लीकेशन आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की कि ये बताता है कि कौन सा आपका एक्ट करेगा एनोड, कौन सा एक्ट करेगा कैथोड फ्रॉम द, अगर आपके पास क्या गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ आपकी गिवन है, ठीक है। अगर आपको मान लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं गिवन, आपको है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू गिवन, ठीक है। वैसे क्या होता है, आईयूपीएसी ने क्या कहा है कि जो भी हम इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बट आईयूपीएसी ये बोलता है कन्वीनियंस के लिए हम हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही सारी चीज़ों की बात करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि फॉर्मूलाज भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में भी ही गिवन होते हैं आपको, ठीक है। तो अगर सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसको क्या करोगे, उसको चेंज करोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, किस तरह से, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर गिवन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उसका माइनस में सिर्फ डिफरेंस आता है। इसका मतलब दोनों में से एक भी वैल्यू दी हो, मान लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हो तो माइनस लगा दो, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा आपका, ओके। तो जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ थी उसमें मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटू सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को छोटा कर दिया है। मैंने ऊपर और जो टॉप एंड बॉटम वाली जो इक्वेशंस है वो लिख ली है कि लिथियम पॉजिटिव एंड फ्लोरीन वाला। लिथियम पॉजिटिव क्या है, लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये तो क्लियर है क्योंकि सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही है, इसलिए ये लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इसकी। एंड F2 क्या है, F2 की क्या है, F2 है सबसे लास्ट में प्रेजेंट, तो F2 की क्या है, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कहा हमने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से याद रखो, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो लिखा हमने F2 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह से अगर लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग तो होगा पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, दो एक्सट्रीम्स आपको टॉप एंड बॉटम की याद रखने हैं, इनकी जो क्या क्या खूबियाँ है, तो आपको सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ से चीज़ें कहाँ को जा रही है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, फर्स्ट है टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, ठीक है, ऑफ द सेल। देखो जो आपका गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेक सेल है, उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस कब है, हमेशा याद रखना एक और चीज़, कोई भी सेल गैल्वेनिक है, गैल्वेनिक वोल्टेक सेल है, उसको हम स्पॉन्टेनियस कब बोलते हैं, वो स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब उसकी ईएमएफ ऑफ द सेल जो उसकी है अगर वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो उसकी ईएमएफ है, ठीक है, जो उसके सेल की जो ईएमएफ है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि ई नॉट सेल, आपका ये फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। और ये आपको पता है यूज़ क्या करते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मैं कह रही हूँ कि फॉर अ सेल टू बी अ स्पॉन्टेनियस इट्स ईएमएफ शुड बी पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, इस पूरे चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, जब ये ई नॉट कैथोड की जो वैल्यू है वो ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी ई नॉट एनोड से, ठीक है। ई नॉट कैथोड की वैल्यू आपकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर 100 माइनस 20 करोगे, 100 ज़्यादा वैल्यू है तभी तो पूरी चीज़ जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। अगर आपकी ये ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब सोच लो जो आपका सेल है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसका मतलब आपने एनोड एंड कैथोड लेने में गड़बड़ कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई नॉट सेल पॉजिटिव बनाने के लिए आपको हमेशा हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड का है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा देन दैट ऑफ द एनोड, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आपको कैथोड कौन सा चूज़ करना पड़ेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तभी तो वो कैथोड बनेगा, हमेशा याद रखना। इसीलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है उसको हम कैथोड लेते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये तो पता चल जाएगा कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। अब वो कैसे, देखो
ये स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको ये वाली चीज़ पता चल गई। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे पता चलेगा कि कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है। देखो इन द सीरीज अमंग टू एलिमेंट्स, मान लो दो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और उसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा एनोड एक्ट करेगा कौन सा कैथोड एक्ट करेगा, और उनके स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हुई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। सो इन द सीरीज अमंग टू एलिमेंट्स कैथोड इज वन हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो कैथोड कौन सा होगा जिसकी हाई वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जिसकी हाई वैल्यू होगी वो आपका कैथोड एक्ट करेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर भी डिस्कस करा था, मोर इज़ द एसपी इट विल एक्ट एज अ कैथोड, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपकी समरी है। नाउ अब क्या है, एंड इन सीरीज, जैसे मान लो कि आपकी ये सीरीज़ है, जैसे टॉप टू बॉटम जा रही है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो एलिमेंट्स में से आपको ये पता नहीं है कि एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, ठीक है, तो जो सीरीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, सपोज़ ये इस तरह से जा रही है, तो उसमें देख लो दोनों एलिमेंट्स को कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं। कैथोड हमेशा लाई करेगा बिलो, एनोड हमेशा लाई करेगा उसके ऊपर अबव। हमेशा याद रखना, मान लो दो एलिमेंट्स है उसमें आप सिर्फ उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फिर पोजीशंस देख लो। ठीक है, अगर आपको सीरीज पूरी गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी नहीं गिवन, अगर आपको पूरी सीरीज गिवन है तो आप ऐसे देख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आया, ठीक है, जो ऊपर आया वो हमेशा एनोड एक्ट करेगा, जो नीचे आया वो हमेशा कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, टॉप टू बॉटम जा रही है, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऐसा बोला जा रहा है। हमेशा ये चीज़ याद रखो कि दोनों में से जो ऊपर होगा, सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होगा वो होगा एनोड, उसको लोगे आप एनोड। जो सीरीज में नीचे प्रेजेंट होगा उसको लोगे आप कैथोड। इसका भी रीज़न है, क्यों, क्योंकि जब टॉप टू बॉटम जा रहे हो, जो ये नीचे वाला है इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, हाई। आपको पता है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं सीरीज़ में वैसे वैसे क्या है, एसआरपी ज़्यादा होता है, और इसका एसआरपी विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला क्या है, इस ऊपर वाले का एसआरपी है लो। तो आप मुझे बताओ कि कैथोड किसको लेते हो, कैथोड उसको लेते हो जिसका एसआरपी हाई होता है, इसीलिए कैथोड आपने इसको ले लिया, एनोड आपने उससे ऊपर वाले को ले लिया हमेशा। इसी से आपकी स्पॉन्टेनिटी का भी पता चलता है, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा डालेंगे जिसका एसआरपी ज़्यादा है, कैथोड हम उसको मानेंगे। ठीक है, अब बात आती है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे आपकी जो आपका वोल्टेक सेल होता है उसमें जिंक एंड कॉपर होता है, तो अमंग जिंक एंड कॉपर, अगर जिंक एंड कॉपर का आपका एक सेल बन रहा है, अगर आपको पूछते हैं कि अमंग दीज टू बताओ कौन सा आपका एनोड एक्ट करना चाहिए कौन सा कैथोड एक्ट करना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ताकि वो सेल चलता रहे। आप बोल दोगे कि किसी को भी कुछ भी ले लो, पर वो तो आप कुछ भी ले सकते हो, बट एट द एंड क्या होगा, जब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही नहीं होगी तो आपका सेल भी स्पॉन्टेनियस ही नहीं होगा। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया क्या है आपका, कि जो सीरीज़ में नीचे आ रहा है, देखो सीरीज़ में जिंक और कॉपर की पोजीशंस, सपोज ये सीरीज़ है, हमने लोकेट करी, जिंक ऊपर आ रहा है कॉपर नीचे आ रहा है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आपने देखा, आपको पता है ये रूल कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होगा एलिमेंट वो एनोड एक्ट करेगा, कैथोड क्या एक्ट करेगा, जो नीचे वाला होगा। ठीक है, तो हमने देखा कॉपर नीचे आ रहा है तो कॉपर विल एक्ट एज अ एनोड, एंड जिंक क्या होगा, जिंक विल एक्ट एज अ अबव आ रहा है तो ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। कॉपर क्या आ रहा है, कॉपर है नीचे तो ये आपका कैथोड की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट आपकी ये एप्लीकेशन है, इसमें हम बात करते हैं कि अब दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या होती है कि जो मेटल अबव हाइड्रोजन है इन द सीरीज़, ठीक है, इन द सीरीज़ डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। हमेशा याद रखना, जैसे अब मिनरल एसिड्स क्या होती है, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होती है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया डाइल्यूट। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो मेटल है, मेटल रिएक्ट करते हैं मिनरल एसिड्स के साथ। मिनरल एसिड्स होती है जैसे H2SO4 HCl, वो भी डाइल्यूट, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्ट बनता है, जैसे यहाँ पे ZnSO4 हो गया, और वो क्या करता है, जो वो मेटल है वो डिस्प्लेस करता है H2 को, और H2 आपकी गैस निकल जाती है। ठीक है,
ये बात बोल रहे हैं ये रिएक्शन का। पहले इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस एग्जांपल से समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है, जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में है, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ईच हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट बेसिक स्टेट में है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ओके, अब बताओ मुझे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो आपकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, ये यहाँ तक आना था सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक आना था, ये नहीं है। 0 से +2 जिंक जा रहा है, तो क्या है, 0 से +2 इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो दैट विल लीड टू द ऑक्सीडेशन, और वो एनोड एक्ट करेगा, ठीक है। +1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए हाइड्रोजन वाले का कैथोड एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कैथोड एक्ट करना क्यों ज़रूरी है, हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगी जब हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, मतलब +1 से अगर वो 0 में जा पाएगा तभी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, H2 की फॉर्म में निकल पाएगा। तो हमने एक ये स्टैंडर्ड चीज़ सीख ली, कोई भी मेटल अगर यहाँ पर होगा तो उस मेटल की अपनी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन की रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जब रिडक्शन होगा तभी आपका +1 से 0 में गया, तभी तो ये H2 मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। आपने एक ये चीज़ स्टैंडर्ड सीख ली, तो आपने ये चीज़ क्या निकाली, एक जनरलाइजेशन आपने निकाली, एक कंक्लूजन पे पहुँचे आप, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड इन अ रिएक्शन। सो क्योंकि आपने देख लिया, ठीक है, पहले हमने ये फिजिबल रिएक्शन ली थी और आपने देख लिया कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इट शुड बी कैथोड, तो ऑब्वियसली इसको एक्ट करना चाहिए कैथोड। सो जो इसका मतलब जो मेटल है वो एक्ट करेगा क्या, एनोड। पर सभी मेटल, आपको पता है सभी मेटल एनोड एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये चीज़ मालूम थी कि जो आपकी सीरीज़ है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो हाइड्रोजन है वो कैथोड हमेशा एक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या बोला है कि हाइड्रोजन शुड ऑलवेज एक्ट एज अ कैथोड। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से मेटल आ सकते हैं, यहाँ पे वही मेटल आ सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, या फिर ऐसा कहो कि जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से कम है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा तो वो हमेशा के लिए कैथोड एक्ट करेगा। मतलब ये फिक्स कर दिया आपने कि हाइड्रोजन हमेशा कैथोड एक्ट करना ही चाहिए। तो अब वो कैथोड एक्ट कैसे करेगा, जब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब दूसरा जो मेटल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कम होना चाहिए हाइड्रोजन से। और दूसरी चीज़, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखो आप, तो आप ये बोलोगे कि जो हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, कैथोड कब एक्ट करेगा, जब आपको पता है ऊपर प्लेस से, आपको कैसे पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, ऊपर अगर पोजीशन है, 2 एलिमेंट है, ठीक है, दोनों का पता लगाना है एनोड या कैथोड। अगर ऊपर वाला हमेशा एनोड एक्ट करेगा और नीचे वाला हमेशा कैथोड एक्ट करेगा, इसका मतलब जो भी मेटल्स, हमें तो मेटल चाहिए थे जो इसको डिस्प्लेस करे, इसका मतलब जो भी मेटल हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो हमेशा रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो इस केस में हाइड्रोजन को कैथोड एक्ट करने देंगे और खुद वो एनोड एक्ट करेंगे। अगर आपने इस हाइड्रोजन से नीचे का मेटल ले लिया तो वो क्या करेगा, तो नीचे वाला तो कैथोड एक्ट करेगा, अब हाइड्रोजन को एनोड एक्ट करना पड़ेगा, तो कभी भी आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए सो मेटल अबव द हाइड्रोजन इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी द एनोड एंड विल रिप्लेस H2। इसका मतलब वही बोला जा रहा है कि जो मेटल है, मेटल अबव द हाइड्रोजन इन अ सीरीज डिस्प्लेस H2 फ्रॉम द डाइल्यूट मिनरल एसिड। उसका आपको पूरी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमने उल्टी चीज़ कर दी है। सपोज एग्जांपल हमने कॉपर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लिया है और आपका CuCl2 एंड H2 बन गया है, तो हमने देखा देयर विल बी नो सच रिएक्शन। हमने करने की कोशिश करी पर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ कॉपर 0 से +2 जा रहा है, यहाँ पे +1 से 0 जा रहा है। कॉपर की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है, ये तो ठीक है। दिखने में तो रिएक्शन कुछ भी आप लिख लो, वो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट को आगे पीछे कर लो, वो तो कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो।
पर एक्चुअल में ग्राउंड बेसिस पे क्या वो फिजिबल है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। फिजिबल मीन्स कि क्या वो हाइड्रोजन, क्या ये मेटल यहाँ पे डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है। पर ये तो बोल रहे हैं कि नहीं निकाल सकता, हमने देखा। अब क्यों नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें ये कॉपर कहाँ लाई करता है, हाइड्रोजन यहाँ ऊपर लाई करता है, कॉपर इसके भी नीचे लाई करता है। बट हमने तो क्या कहा था, वही मेटल्स जो कि हाइड्रोजन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है, जो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करेंगे वो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, हम कहेंगे नो, दिस रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि जो आपका मेटल है वो कहाँ लाई कर रहा है, आपका मेटल लाई कर रहा है बिलो द हाइड्रोजन, जो कि हमें नहीं चाहिए था। अभी बिलो द हाइड्रोजन जो है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये क्या एक्ट करना चाहिए, आपको पता है नीचे वाला हमेशा कैथोड एक्ट करता है और ऊपर वाला हमेशा एनोड एक्ट करता है। बट हमें अगर हाइड्रोजन को लिबरेट करवाना है तो हमें ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रही है। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पूरी सीरीज़ बनाई। हमने ऊपर नीचे कैसे लिख लिया, अपने मन से तो लिखा नहीं है, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे, उनकी वैल्यू देखी और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगा दिया। तो हाइड्रोजन ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये एनोड एक्ट करेगा, कैथोड एक्ट नहीं करेगा। सो this reaction is not possible. Above is no reaction because copper is below hydrogen, कि copper क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है, so it cannot replace H2, so ये H2 को replace नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।